छत्तीसगढ़ के बक्सर में अब खौफ नहीं, बस बदलाव की आवाज। नक्सली हाथाहाथ सरेंडर और पीछे हट चुके हैं और अब भूजमाड़ के सुकमा तक दौड़ रही है सड़कें, स्कूल और अस्पताल। नमस्कार, मैं हूं काजल झा और आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब हिंसा की गूंज दूर हो रही है। नक्सलवाद का अंतिम दंश समाप्त हो चुका है। हजारों हथियार डाल चुके हैं, ये नष्ट हो चुके हैं नक्सली। अब वही सड़कें, स्कूल और अस्पताल बदल रहे हैं लोगों की जिंदगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 5000 फुट ऊंची पहाड़ी पर नक्सलवादियों के अड्डों को हमारी सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और बीएसएफ ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। 6000 में से अब गिने चुने नक्सली बचे। अब खौफ नहीं, बस बदलाव की आवाज। देश में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ इस समस्या से मुक्त होने जा रहा है। छत्तीसगढ़, खासकर बस्तर संभाग, लंबे समय तक नक्सलवाद का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तय 31 मार्च की डेडलाइन से पहले ही राज्य लगभग नक्सल मुक्त होता नजर आ रहा है। पिछले 3 वर्षों में सुरक्षा बलों की रणनीति, लगातार ऑपरेशन और आत्मसमर्पण की नीति ने हालात को पूरी तरह बदल दिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के सीमावर्ती क्षेत्रों में अब सिर्फ 35 से 40 माओवादी कैडर ही बचे हैं। इसे देखते हुए गृह राज्य मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सुरक्षा में आई कमी को भरने के लिए बनाए गए 400 से ज्यादा पुलिस कैंपों का इस्तेमाल अब पुलिसिंग, स्कूल, अस्पताल और दूसरी विकास जरूरतों के लिए किया जाएगा। मौजूदा समय में ये कैंप एकीकृत विकास केंद्र के रूप में भी काम कर रहे हैं। इनके जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुँचाई जा रही है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान स्थिति में DKSZC स्तर का कोई सक्रिय माओवादी छत्तीसगढ़ में शेष नहीं है। केवल 30 से 40 की सीमित संख्या में नक्सली उत्तर और दक्षिण के दुरुस्त क्षेत्रों में बचे हैं, जिनके भी शीघ्र पुनर्वास करने की संभावना व्यक्त की गई है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह बात सुनिश्चित हो गई है कि अंतिम DKSZC लेवल का जो नक्सल कमांडर था पापा राव, वो अपनी पूरी टीम के साथ आज पुनर्वास करने वाला है। जब वो पुनर्वास उसका हो जाएगा तो तकनीकी तौर पर हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे अब छत्तीसगढ़ की सीमा प्रांत में इस लेवल का, DKSZC लेवल का या उससे भी नीचे लेवल का कोई नक्सली अब नहीं है। पार्टी मेंबर लेवल के या एरिया कमेटी लेवल के जो मेंबर्स हैं नीचे, वो कहीं ना कहीं सेटल हैं। उन्होंने दम कर रखा सामान, वो कहीं जुड़ गए सबके साथ, और सशस्त्र अब वो नहीं है। इस तरह से शेष जो नाम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आते हैं, 2-3 नाम हैं, वो शायद आपको भी ध्यान होंगे, वो नाम सारे ही अब तेलंगाना में सक्रिय हैं। अतः छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर यह चीज समाप्त हो जाएगी आज इस पुनर्वास के बाद। पापा राव की अगर बात करें, क्या इतिहास रहा है उनका? और काफी लंबे समय से मैं सोचता हूँ कि लगभग 2.5 दशकों से जंगलों में सक्रिय रहे और इन्होंने अनेक एनकाउंटर्स ऐसे हुए, पुलिस के अनेक ऐसी मुठभेड़ें हुई जिसमें ये थे, परंतु ये स्कैप हो गए। बार बार यही होता रहा इनके साथ। अभी भी ये है कि 25 लाख का छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से इनाम DKSZC होने के कारण के ऊपर है, लेकिन ये बात स्पष्टता है कि अब उनका मनोभाव बदल गया है। मेरी खुद भी उनसे बात हुई है फोन पर, और बात होने के बाद ये स्पष्टता है कि अब वो आज पुनर्वास कर। सशस्त्र नक्सलिज्म का वह स्तर अब समाप्त हो गया। DKSZC लेवल का कोई भी सक्रिय नक्सली अब छत्तीसगढ़ में नहीं है। एरिया कमेटी मेंबर्स के, डिवीजन लेवल के भी नहीं होंगे। एरिया कमेटी मेंबर के जो होंगे वो सेटल हो गए हैं कहीं ना कहीं। उन्होंने वर्दी छोड़ दी है, हथियार छोड़ दिया है, और कहीं है कुछ संख्या हमको ध्यान आता है, 40-45 की संख्या हमको याद आती है जो हमारे रिकॉर्ड में है, और उसके हिसाब से और कोई नहीं है। इस तरह से मैं स्पष्टता से ये कहना चाहूंगा, आने वाले समय में अभी हमारे पास 7 दिन का समय और है। इन 7 दिनों में भी और लोगों के पुनर्वास करने की संभावना है, वो भी पुनर्वास कर लेंगे और छत्तीसगढ़ नियत 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा। गौरतलब है कि खूंखार चेहरों में शुमार पापा राव ने अपने 17 साथियों के साथ आत्मसमर्पण ने राज्य में नक्सल समस्या के अंतिम चरण की ओर बढ़ने का निर्णायक कदम है। सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में माओवादियों की दरभा डिवीजन पूरी तरह ध्वस्त किया जा चुका है। दावा है कि दंतेवाड़ा में अब कोई भी माओवादी नहीं बचा है, जहां बीते 2 सालों में सरकार ने सड़कों का जाल बिछा दिया है। नक्सली पापा राव का पूरा नाम सुन्नम पापा राव। नक्सली पापा राव की उम्र 61 साल। नक्सली पापा राव पर 50 लाख रुपए का इनाम।
दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य, 2025 में बीजापुर ब्लास्ट का मास्टरमाइंड। बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में 8 जवान शहीद हुए थे। 2010 में सीआरपीएफ जवानों पर हमले में शामिल था। जवानों से मुठभेड़ में कई बार बचकर निकला। पापाराव के खिलाफ 40 से ज्यादा मामले दर्ज। भैरमगढ़ वेस्ट बस्तर एरिया कमेटी का कमांडर, माओवादियों के टॉप कमांडर पापाराव उग्रवादी आंदोलन के बचे हुए आखिरी टॉप नेताओं में से एक था। उसने अपने 17 दूसरे साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। उनके आत्मसमर्पण की घोषणा मंगलवार को की गई थी। यह आत्मसमर्पण राज्य सरकार की पहल पूना मार्गेम यानी कि पुनर्वास से लेकर समाज में फिर से जोड़ने तक के तहत हुआ। रायपुर में बोलते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राव के आत्मसमर्पण को माओवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में जरूरी कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विजन के मुताबिक है। हाँ, सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका संकल्प, और 31 मार्च इसी महीने पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। तो समय नजदीक है, तो समय रहते पापाराव सरेंडर किया है। डेडलाइन खत्म होने में बस अब कुछ चंद दिन बचे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब नक्सलवाद की गूंज दूर हो चुकी है। अबूझमाड़ से लेकर सुकमा तक सड़कें, स्कूल, अस्पतालों की नई उम्मीदें बस रही। हजारों नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और सुकमा की स्थिति में सुधार के साथ विकास की गति तेज हो गई है। जहां डर हट गया है, वहां बदलाव ने कदम रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV।